नमस्कार विद्यार्थीगण। हम 14 पाठ पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने रहीम के दोहे पढ़े थे। आज हम कुंडलिया पढ़ेंगे। कुंडलिया में क्या बताया कवि ने? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कहे गिरतर कविराय, दुख कछु टरहि न टारे, खटखट है जे माही, कियो जो बिना विचारे। तो इसमें बताया गया है कि बिना विचारे जो करे, कि बिना विचार किए जो काम हम करते हैं, किसी भी काम को करने से पहले हम उस पर कोई सोच विचार नहीं करते। बिना सोच विचार किए हम कोई कार्य करते हैं, सो पाछे पछताए। पाछे का अर्थ होता है बाद में, पछताए का अर्थ होता है पछताना। तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। यदि हमें बिना सोच विचार किए कोई कार्य करते हैं तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। काम बिगाड़े आपनो, और जब हम बिना सोच विचार किए काम करते हैं तो वह काम बिगड़ जाता है। बिगाड़े का मतलब बिगड़ना, आपनो मतलब अपना, तो अपना काम बिगड़ जाता है, यानी वह सही तरीके से संपन्न नहीं हो पाता है। और अपना काम बिगड़ जाने पर क्या होता है? जग में होत हंसाए। जग होता है संसार, होत होत का अर्थ होता होना, हंसाए मतलब हंसी, और संसार में हमारी हंसी हो जाती है। कहने का मतलब है संसार में हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो कवि ने यहाँ पर यही बताया है कि बिना विचार किए यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए हमें सोच विचार कर कार्य करना चाहिए। बिना सोचे समझे काम करने से हमारा काम बिगड़ जाता है, यानी सही तरीके से संपन्न नहीं हो पाता है। और सही तरीके से संपन्न न होने के कारण संसार में हमारी हंसी उड़ जाती है, अर्थात हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। काम बिगड़ जाने पर संसार में हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। जग में होत हंसाए, जग होता है संसार, चित्त होता है हृदय, पावे का अर्थ होता है पाना, खान पान सम्मान राग रंग मन ही का अर्थ होता मन में ही, भावे भावे का अर्थ होता अच्छा लगना। एक बार फिर से देख लो इसके शब्दार्थ। जग में होत हंसाए, जग होता है संसार, होत होता है होना, हंसाए मतलब हंसी, चित्त होता है हृदय, चैन चैन का अर्थ होता है पावे, पावे का अर्थ होता है पाना, खान पान सम्मान राग रंग मन ही का अर्थ होता है मन में ही, भावे भावे का अर्थ होता है अच्छा लगना। तो इसमें क्या बताया? जग में हो तंसाए, कि जब अपना काम बिगड़ जाता है तो हम संसार में हंसी के पात्र बन जाते हैं। संसार की है वो हमारी हंसी उड़ाने लगता है। चित्त में चैन न पावे, और जो हृदय है, हृदय में चैन नहीं आता है। पावे का मतलब पाना, तो हृदय है उसमें भी चैन नहीं मिलता है, यानी हम बेचैन हो जाते हैं। खान पान सम्मान राग रंग, तो खान पान सम्मान है, राग रंग है। राग रंग क्या होता है? आमोद प्रमोद होता है, जो हमें मनोरंजन करते हैं ना, हंसी मजाक करते हैं। तो मन ही न भावे, मन ही का अर्थ होता मन में ही, भावे का अर्थ होता अच्छा लगना। तो वो हमें मन में अच्छा नहीं लगता है, न तो हमें खान पान अच्छा लगता है, और न ही सम्मान, और न ही राग रंग यानी आमोद प्रमोद या मनोरंजन के जो साधन होते हैं वो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि संसार में हमारी हंसी हो जाती है तो हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसे में हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कहे गिरधर कविराय, कि गिरधर कविराय कहते हैं दुख कछु, कछु मतलब कुछ भी, टरही टरही मतलब टालने पर, न टारे, टारे का अर्थ होता है टलता है। खटखट है,
खटकत है, खटक खटकत है का अर्थ है खटकना। जिय माही, जिय का अर्थ होता है हृदय, माही मतलब अंदर। कियो, कियो का अर्थ है किया, जो बिना विचारे, बिना विचार किए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कवि कहते हैं कह गिरधर कविराय, कि गिरधर कविराय कहते हैं, कह का अर्थ कहना, गिरधर कविराय कहते हैं दुख कछु टरहि न टारे, कि दुख है वो टालने पर भी नहीं टलता है। वह दुख ऐसा दुख है जब हमारे हंसी संसार में होने लगती है, संसार के लोग हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं, तो ऐसा दुख है जो टालने पर भी नहीं टलता है। खटखट है जिय माही, और जिय माही, जिय माही का मतलब हृदय में ही, और ये दुख हृदय में ही खटकता रहता है, यानी मन में ही मन में हम दुखी रहने लगते हैं, ये हमें सताने लगता है। कियो जो बिना विचारे, जो बिना विचार के जो काम किया है उसके कारण ये जो दुख हमें मिला है, संसार में हमारी हंसी हुई है, ये हमारे हृदय में ही खटकती रहती है। इसलिए गिरधर कविराय कहते हैं कि हमें प्रत्येक कार्य सोच समझ कर करना चाहिए। बिना विचार के यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हमें अंत में पछताना ही पड़ता है। तो आपके समझ में आया होगा ये, तो एक बार फिर से देख लो। बिना विचार किए हम जो कार्य करते हैं तो हमें बाद में पछताना ही होता है। बिना विचार किए जो कार्य करेगा उसे बाद में पछताना ही होगा। काम बिगाड़े आपनो जग में हो तंसाए, और काम तो अपना ही बिगड़ता है, लेकिन हम संसार में हंसी के पात्र बन जाते हैं, यानी संसार हमारी हंसी उड़ाने लगता है। जग में हो हंसाए चित्त में चैन न पावे, कि संसार में तो हमारी हंसी होती ही है, और हमारा जो हृदय है उसमें भी चैन नहीं होता, यानी हृदय को चैन नहीं मिल पाता। हम उसी बारे में बात सोचने लगते हैं कि संसार में हम हंसी के पात्र बन जाते हैं ना, उसी की बात हम सोचने लगते हैं, ऐसे में हृदय को भी चैन नहीं मिलता है। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, खान पान सम्मान राग रंग, राग रंग का अर्थ होता है आमोद प्रमोद। तो खान पान सम्मान आमोद प्रमोद है, मन ही न भावे, तो ये हमें मन में ही नहीं भाते, भाते मतलब अच्छे लगते। तो ये खान पान सम्मान राग रंग ये हमें मन में अच्छे नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि हम तो उसी बातों को सोचने लगते हैं जिसके कारण संसार में हमारी हंसी हुई है। कह गिरधर कविराय, गिरधर कविराय कहते हैं दुख कछु टरहि न टारे, टारे का अर्थ होता टालना, तो ये ऐसा दुख है जो टालने पर भी नहीं टलता है। गिरधर कविराय कहते हैं कि जब हम इस संसार में हंसी के पात्र बन जाते हैं तो ये तो ऐसा दुख है जो टालने पर भी नहीं टलता है। खटकत है जिय माही, क्यों जो बिना विचारे, और बिना विचार किए यदि हम कोई कार्य करते हैं तो वो हमेशा ही खटकता रहता है। तो हमें जो भी कार्य करना है उसे सोच विचार कर ही करना है, क्योंकि बिना विचार किए यदि हम कोई कार्य करेंगे तो यदि काम बिगड़ जाएगा तो हम संसार में हंसी के पात्र बन जाएंगे, और हंसी के पात्र बनने पर हमें चैन नहीं मिलेगा, खान पान सम्मान राग रंग कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, और ये तो हमेशा ही हमारे मन में खटकता रहेगा। इसलिए हमें बिना विचार किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ये समझ में आया होगा, आप इसको ध्यानपूर्वक देखना। आगे दूसरा कुंडली में बताया है गुण के गाहक सहस नर, गुण का अर्थ होता गुण, गाहक, गाहक का अर्थ होता ग्राहक, सहस नर, बिनु, बिनु का अर्थ होता बिना, गुण लेह, लेह मतलब लेना न कोई, कि गुण के
ग्राहक हैं वो सहस नर होते हैं, बिनु गुण लेह न कोई, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सुहावन, दो को रंग एक, काग सब भये अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हे ठाकुर मन के, बिनु गुण लह न कोय, सहस नर गाहक गुण के। तो इसमें क्या बताया गिरधर कविराय ने, गुण के गाहक सहस नर, बिनु गुण लह न कोय, कि गुण के गाहक होते हैं, गाहक का अर्थ होता है ग्राहक, सहस बिनु, बिनु का अर्थ होगा बिना, गुण लेह, लेह मतलब लेना, न कोई, कि गुण होता है ना गुण, तो उसको तो सभी लेना चाहते हैं, उसके तो ग्राहक बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन जो अवगुण होता है उसे कोई नहीं लेना चाहता, उसका कोई ग्राहक नहीं होता। तो इस संसार में तो सभी गुणी व्यक्ति का ही सम्मान करते हैं, अवगुणी व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता। गुणी व्यक्ति के पास सभी बैठना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, ले अवगुणी व्यक्ति होता है उसके पास कोई नहीं बैठता है। तो यहाँ पर गिरधर कविराय ने जो कवि हैं उन्होंने यही बताया है कि गुण के ग्राहक तो सभी होते हैं, ले अवगुण को तो कोई लेना ही नहीं चाहता। उन्होंने यहाँ पर उदाहरण देकर बताया है कि जैसे कागा कोकिला, कागा का अर्थ होता है कौवा और कोकिला का अर्थ होता है कोयल। शब्द सुने सब कोई, कि जैसे यहाँ पर उदाहरण बताया है कागा और कोकिला का, कोकिला कोयल, कि कौवा होता है उसकी वाणी तीखी होती है, कड़वी होती है, तो ऐसे में कोयल की वाणी कोई नहीं सुनना चाहता, लेकिन कोयल की वाणी क्या होती है, मधुर होती है, मीठी होती है, इसलिए सब कोयल की वाणी सुनना चाहते हैं। तो कोयल की वाणी सुन करके शब्द सुने सब कोई, शब्द होते हैं शब्द, सुने सुनना, सुने का अर्थ सुनना, सब कोई, कोई मतलब कोई भी, तो सभी हैं वो कोयल की वाणी तो सुनना चाहते हैं, लेकिन कोयल की वाणी कोई नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता, क्योंकि कोयल की वाणी तो क्या होती है, तीखी होती है, कड़वी होती है, लेकिन कोयल की वाणी मीठी होती है, मधुर होती है, इस कारण सभी कोयल की वाणी ही सुनना पसंद करते हैं, कोयल की वाणी कोई सुनना पसंद नहीं करता। शब्द सुने सब कोई, अब को शब्द सुने सब कोई, शब्द सुने का अर्थ सुनना, सब कोई, कोई मतलब कोई भी। कोकिला सभ्य सुहावन, कोकिला सभ्य मतलब सभी को, सुहावन, सुहावन का अर्थ होता है अच्छा लगना। दो को रंग एक, दो का अर्थ होता है दोनों, दोनों का रंग एक। काग, काग का अर्थ होता है कौवा। सब भय अपावन, भय मतलब हो गए अपावन। तो यहाँ पर बताया है कि कोयल की शब्द सुने सब कोई, कि कोयल की वाणी मधुर होती है, कोयल की वाणी मधुर होती है, इस कारण कोयल की वाणी तो सभी सुनना चाहते हैं। कोयल की वाणी मधुर होने के कारण उसकी वाणी सभी सुनना चाहते हैं। कोकिला सभे सुहावन, और कोयल है वो सभी को अच्छी लगती है। कोयल की वाणी मीठी है, मीठी होने के कारण सभी उसकी वाणी सुनना चाहते हैं, इसीलिए तो कोयल सभी को ही अच्छी लगती है। दो को रंग एक, दो मतलब दोनों, को रंग एक, दोनों किसका दोनों का रंग एक जैसा है, कोयल का और कोए का, दोनों का रंग कैसा होता है, काला होता है, तो दोनों का रंग एक जैसा ही है, कोयल का और कोए का, दोनों का रंग काला ही है, दोनों का रंग एक जैसा ही है। काग सब भय अपावन, लेकिन काग को तो सभी अपावन ही कहते हैं, है ना, कोए को कोई अपने पास नहीं आने देता, जबकि कोयल है वो तो सभी को अच्छी लगती है। क्या कारण है दोनों का, दोनों का कारण है वाणी, कि कोयल की वाणी है वो मधुर होती है, मीठी होती है, इस कारण सभी लोग उसकी वाणी सुनना पसंद करते हैं, लेकिन कोए की वाणी है तीखी होने के कारण लोग उसको अपावन ही कहते हैं। कह गिरधर कविराय, गिरधर कविराय कहते हैं, सुने हो ठाकुर मन के, ये मन के ठाकुर सुनो। बिनु, बिनु का अर्थ होता बिना, गुण, गुण का अर्थ गुण,
लेह लेह मतलब है लेना, न कोई। कि बिना गुण का जो व्यक्ति होता है या जो अवगुण होता है, बिना गुण का मतलब अवगुण, तो अवगुण को कोई भी नहीं लेना चाहता। सहस नर गाहक, गाहक का अर्थ ग्राहक गुण के, सभी ग्राहक हैं वो गुण के ही होते हैं, अवगुण को कोई लेना पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर गिरधर कविराय ने कोए और कोयल के माध्यम से बताया है कि गुण होते हैं उसको तो सभी लेना चाहते हैं, ले अवगुण को कोई भी नहीं लेना चाहता, है ना। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ। गुण के ग्राहक सहस नर की गुण होते हैं, उसके तो ग्राहक होते हैं, वो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। बिनो गुण लेह न कोई, ले बिना गुण का जो ग्राहक होगा वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अवगुण को कोई नहीं लेना चाहता। सभी व्यक्ति गुणी व्यक्ति के पास ही बैठना पसंद करते हैं, गुण को ही अपनाते हैं, गुणी व्यक्ति का ही सम्मान करते हैं। अवगुण के पास कोई नहीं जाना चाहता, अवगुण का कोई सम्मान नहीं करता। यहाँ पर कवि ने कोए और कोकिला, कोकिला का क्या अर्थ होता है? कोयल। तो कोए और कोयल दोनों के माध्यम से बताया है। कागा का अर्थ कौवा, कोकिला का अर्थ कोयल। कि कोए और कोयल के माध्यम से उसे बताया है कि कोए की वाणी तीखी होती है, कड़वी होती है, इसलिए उसे कोई सुनना पसंद नहीं करता। और कोयल है उसकी वाणी मीठी होती है, मधुर होती है, इसलिए शब्द सुने सब कोई, सुने का अर्थ सुनना सब कोई। तो कोयल की शब्द हैं वो सभी सुनना पसंद करते हैं। शब्द सुने सब कोई, कि सब तो सभी सुनते हैं, कोयल के शब्द तो सभी सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि कोयल की वाणी मीठी होती है। कोकिला सभे सुहावन, और कोयल भी सबको अच्छी लगती है। कोयल के शब्द अच्छे लगने के कारण कोयल भी सबको अच्छी लगती है। तो कोयल अच्छी किस कारण लगी? उसकी मधुर वाणी के कारण, है ना। तो मधुर वाणी के कारण ही कोयल भी सबको अच्छी लगती है। दो को रंग एक की कोयल और कोए दोनों का रंग तो एक जैसा है, दोनों का रंग काला ही है। काग सब भय अपावन, तो काग कोए को तो सभी भगाने में ही लगे रहते हैं, कोई उसे नज़दीक नहीं आने देता, क्योंकि उसकी वाणी कड़वी और तीखी होती है, उसमें कोई गुण नहीं होता। कह गिरधर कविराय, कि गिरधर कविराय कहते हैं, सुनो ये ठाकुर मन के, कि मन के ठाकुर सुनो। बिनु गुण लेह न कोई, कि बिना गुण का कोई मान सम्मान नहीं करता, बिना गुण का जो अवगुण होता है उसको कोई लेना नहीं चाहता। सहस नर गाहक गुण के, कि सभी लोग गुण के ही ग्राहक हैं, यानी गुण को सभी लेना पसंद करते हैं, गुणी व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं, अवगुण का कोई सम्मान नहीं करता। अवगुण जो व्यक्ति होता है कोई उसके नज़दीक भी नहीं जाना करता। तो ऐसे में सभी लोग गुण के ही ग्राहक मिलेंगे, अवगुण का ग्राहक कोई नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? यहाँ पर कवि हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अपनी वाणी है वो मधुर बोलनी चाहिए, दूसरों को कभी कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए, कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए, और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखना और समझना। थोड़ी देर में मैं इसके प्रश्न उत्तर आपके पास भेज दूंगा। धन्यवाद।